इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमारे मोहतरम सब्सक्राइबर हैं जी, वो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर नेट सोल पे वीडियो बना दें, नेट सोल पे। तो आज मैं चूँकि वीडियोस बना रहा था तो उनके बार बार मैसेज आ रहे थे, मैंने चलो मुनासिब समझा कि उनके रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना लूँ। असल में रिक्वेस्टें तो और भी बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन बात यह है कि जॉब के साथ हर शख्स की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से मैंने अपना व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाया है, जिसकी मैंने फ़ीस भी इंतहाई मुनासिब और माकूल रखी है, 1000 रुपये। जिसमें मैं शेयर्स के लेवल्स भी बताता हूँ, सेलिंग के और सपोर्ट के, और साथ स्टॉप लॉस के, और कुछ नई बाय कॉल्स भी देता हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब अगर लेट्स सपोज मेरे पास यूट्यूब के ऊपर 12-15 लोगों के कमेंट आ जाएं और वो शेयर्स की मुझे वीडियोस बनानी पड़ें, तो यूट्यूब के ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग करना, लेकिन उस रिकॉर्डिंग से पहले उस शेयर की डिटेल स्टडी करना, उसकी चैनल थ्योरी के मुताबिक जो मैंने स्टॉकीफाई वालों से हासिल किया उसके चैनल ड्रा करना, उसके मुताबिक उसको देखना, फिर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर उसके थंबनेल, फिर उसकी बैक वर्किंग, एक वीडियो पे खासा टाइम लग जाता है। तो इस सारे टाइम को रिड्यूस करके मैं व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर चुका हूँ। वहाँ पर यह है कि सिर्फ जस्ट मुझे चैनल ड्रा करने हैं, वो थोड़े टाइम में हो जाता है और उसके फिर मैं लेवल्स बता देता हूँ। तो जो अहबाब भी देखने वाले और सुनने वाले मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 030870065529 पर 1000 रुपये की मुनासिब सी रकम को जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ 159 रुपये 1 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपये 40 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.89। दिन के अंदर ओपन हुआ 158 रुपये 5 पैसे से और उसी के करीब तकरीबन क्लोजिंग दी, और लो लगाया 157 रुपये 52 पैसे का, हाई 162 रुपये का। साल का लो 87 रुपये का, जबकि हाई 173 रुपये का। वॉल्यूम की बात करें तो 10,75,168 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, और इन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की है। एक बोर्ड मीटिंग थी अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट जो 6 जनवरी को हो चुकी हुई है। बाकी एक बाई बैक है इनका शेयर्स के हवाले से, जिसको ये काफ़ी दफ़ा नोटिफाई भी कर चुके हैं, 20, 21, 22, 23 जनवरी। और ये मेरा ख्याल है डेली की बेसिस पर ये बाय बैक हो रहा है। और कितने कितने शेयर्स कर रहे हैं, तो वो मैंने सिर्फ आखिरी रिपोर्ट खोली है। जो आखिरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो इन्होंने 1,29,885 शेयर्स बाय बैक किए हैं, 156 रुपये 85 पैसे के हिसाब से। और उम्मीद है कि ये इसको उन्होंने शायद अपनी डिटेल जो मैं अभी शेयर करूंगा उसके अंदर भी शेयर किया होगा। तो ये 4-5 दफ़ा इन्होंने बाय बैक किया है। अब इसका मकसद क्या है और इसका शेयर की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो आने वाला दिन बताएगा या आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरा, जब इसका जो रिज़ल्ट बोर्ड मीटिंग का आएगा तो उसके बाद उसके ऊपर भी वर्किंग कर लेंगे। अभी अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ आने वाले वक्त के हिसाब से कि सेकंड क्वार्टर का ये क्या रिज़ल्ट देते हैं, तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं जनरल से एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। इसकी पीई रेशियो देखें तो 10 या 66 है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर का है, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो -90.45 है। ये अपने पिवट पॉइंट 159 रुपये 51 पैसे से थोड़ा नीचे 159 रुपये 1 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 161 रुपये 50 पैसे की, और आप लोग देख सकते हैं कि 159 से 161 के दरमियान सॉरी 2 रुपये का डिफरेंस है। और फिर दूसरी रजिस्टेंस 163 रुपये 99 पैसे की, यानी 164 पैसे की, 164 रुपये आप समझ सकते हैं। पहली सपोर्ट 157 रुपये 2 पैसे की, और दूसरी 155 रुपये 3 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में, जबकि मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने आखिरी दफ़ा जो कैश डिविडेंड दिया वो सितंबर 2024 को दिया 3 रुपये का, सितंबर 19 में दिया, यानी 5 साल के बाद दिया था। और बोनस शेयर इन्होंने आखिरी दफ़ा 2013 में 10% दिए थे। तो इसका मतलब है कि जो बाय बैक वाली जो कहानी है यह हर दिन की अलग ही इसकी रिपोर्ट होगी। तो मैं चूंकि इसके ऊपर फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ या काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, तो इसलिए देखता हूँ अगर वापस ये फ़ाइल ओपन हो जाती है तो चलते हैं इसकी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स को अगर हम देखें तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसने डेली के चैनल के टॉप को
और वीकली की रेजिस्टेंस को और साथ बिल्कुल करीब था मंथ का चैनल का टॉप, उसको टेस्ट किया 9 दिसंबर को। उसके बाद इसने टेस्ट किया 3 जनवरी को, और फिर उसके करीब से जो नीचे 169 रुपये 31 पैसे भी इसकी मंथ की रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करके तो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। ये डेली के चैनल के अंदर ही, और डेली के चैनल ऊपर इसने डबल टॉप लगाया है इस जगह। अगर सब इस रेजिस्टेंस को देखिए मंथ की, तो ये ट्रिपल टॉप हो चुका है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से ये डबल बॉटम लगा चुका है, तभी ऑलमोस्ट ये ऊपर गया। अब इसको मैं करता हूँ जूम इन ताकि इसकी डिटेल को देखा जा सके। अब अगर आप देखें तो इसने डेली के चैनल की बॉटम को यहाँ पर टेस्ट किया, सपोर्ट थी इसकी 143 रुपये 12 पैसे की, और अप साइड मोमेंटम में गया, और फिर इसी रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से ये वापस पलट रहा है। अभी पहले ये रेजिस्टेंस मेन बैरियर थी, अब उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब थोड़ा सा इसको और जूम इन कर लेता हूँ। पहले 169 64 थी, अभी 165 75 बन चुकी है, और उसके बाद अब 161 रुपये 61 पैसे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो जो येलो लाइन है ये जैसे चूँकि ये 14 दिन की बुनियाद पर होती है, तो इसने जैसे टर्न किया है यहाँ से, जबकि जो रेड लाइन है वो 21 दिन की बुनियाद पर है, और उसकी अगर हम बात करें तो वो जैसे राइट साइड पर ही है, और ब्लू की डायरेक्शन भी राइट में, यानी शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि ये कुछ बेनिफिट दे जाए, और लॉन्ग टर्म में अभी कुछ इसमें मुझे कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रहा। तो इसी सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो आप देखें लास्ट वर्किंग डे से पहले जो इसकी कैंडल है वो भी छोटी बनी, और दूसरी कैंडल उससे थोड़ी सी बड़ी बनी। तो इन दो कैंडल्स को अगर आप मवाजना करें तो ये वाली कैंडल कदरे बेहतर है, और मैंने जिस तरह बात की कि शॉर्ट टर्म में ये कुछ गेन दे सकता है। तो इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट है वो 156 रुपये 91 पैसे की है डेली की बेसिस पर, और सेकंड सपोर्ट 155 रुपये 73 पैसे की है जो कि मंथ की है। अगर खुदा न खास्ता ये इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो फिर ये डाउन ट्रेंड का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। जिस तरह इसने, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, बाइंग सेलिंग एक पेयर, बाइंग सेलिंग दो पेयर, बाइंग और सेलिंग, तो अब ये तीसरा पेयर है। तो अगर आप देखें इसमें ट्रेंड देखें, प्रॉफिट टेकिंग हुई लेकिन बाय की कैंडल बड़ी बनी, तभी ये अप ट्रेंड में गया। प्रॉफिट टेकिंग हुई, बाय की कैंडल बड़ी बनी, अप ट्रेंड में गया। प्रॉफिट टेकिंग हुई, बाय की कैंडल्स अच्छी नहीं बन रही। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में तो ये शायद आपको बहुत अच्छा परफॉर्म शायद करके ना दे सके, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए मैंने आपको ये दो सपोर्ट्स बता दी। इस 155 रुपये 73 पैसे को आप लोग अगर देखें, जो ब्रोकरेज हाउस है उसमें 155 की है, जबकि मेरी 153 की है। इसको आप फाइनल स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, और अगर किसी की लो बाइंग है तो वो 154 रुपये 48 पैसे और 153 रुपये 9 पैसे की वीकली और डेली की सपोर्ट को कंसिडर कर सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने लास्ट वर्किंग डे पर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। तो पहली रेजिस्टेंस 160 रुपये 42 पैसे और दूसरी 161 की है, जबकि इनकी देखें तो 161.50 और 164। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब होता है मंथ की, और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तभी ये अपसाइड मूव में बुलिश मोमेंटम में बुलिश ट्रेंड में आ पाएगा, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म में। और इसको क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद 163 रुपये 33 पैसे डेली की रेजिस्टेंस, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस मंथ की 165 रुपये 75 पैसे। इसको अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ही ये बुलिश मोमेंटम के अंदर आ पाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग समझते हैं कि मेरा तज्ज़िया आप लोगों को पसंद आता है और काम भी देता है, फ़ायदा भी देता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।